सिद्धि बुद्धि के संग में विघ्न विनायक राज, मोदक लड्डू भोग से करे सभी का काज। गणेश चतुर्थी पर बप्पा को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस वीडियो में जानिए आसान और टेस्टी मोतीचूर लड्डू बनाने की रेसिपी, जो प्रसाद और त्योहार के लिए परफेक्ट है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बप्पा को सबसे ज़्यादा प्रिय भोग है मोतीचूर के लड्डू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आसान और परफेक्ट मोतीचूर लड्डू रेसिपी, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, बस कुछ टिप्स, ट्रिक और एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए हम बप्पा के भोग की तैयारी करते हैं और हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने बारीक बेसन लिया है। बारीक बेसन हमने 200 ग्राम लिया है। आप मेजरमेंट एग्जैक्ट रखिए तो लड्डू आपके परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। हमने 200 ग्राम बारीक बेसन लिया है। बेसन हमने घर पे ही पिसा हुआ है। जो चने की दाल होती है वो पिसा के रख लो तो बेसन इजीली बन जाता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें जो लम्स है वो इजीली निकल जाए। यदि आप एक साथ ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो वो फिर जो लम्स होते हैं वो इजीली नहीं निकल पाते हैं और फिर हमें उसे मिक्सी जार में करना पड़ता है। आप बिना मिक्सी जार के भी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके यदि इस बैटर को बनाएंगे तो बिना गुठली का ये बैटर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। हमने 200 ग्राम बेसन लिया है। यदि कटोरी के हिसाब से देखें तो 2 कटोरी बेसन है। तो जिस कटोरी के से हमने बेसन लिया है उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। तो उस कटोरी से हमारा पानी रहेगा 1.25 कटोरी, मतलब 2 कटोरी बेसन और 1.25 कटोरी हमने उसमें पानी ऐड किया है। जब आप ये बैटर बनाएं तो कोशिश करिए कि इसको एक तरफ ही चलाते रहें, मतलब क्लॉकवाइज ही आपको चलाना है, ताकि ये बहुत अच्छे से स्मूथ बनेगा और इससे पकौड़ी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इस बैटर को रेडी करना है। जो पकौड़ी वाला घोल होता है उससे थोड़ा पतला बैटर हमें बनाकर रेडी करना है। यदि हम परफेक्ट नाप के साथ ये लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू बहुत परफेक्ट और इजी बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आप क्लॉकवाइज इसे थोड़ी देर और फेंटिए ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे घी लिया है। वैसे तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वनस्पति यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम ये बप्पा के प्रिय भोग मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे देसी घी ही यूज किया है। अच्छे से घी गर्म हो जाए तब इस तरह से हमें बैटर चारों तरफ डालते हुए इसको डालना है। इस तरह से हमें बारीक बारीक पकौड़ी बनाकर रेडी करनी है। मोतीचूर लड्डू भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। इसका नाम मोतीचूर शब्द से पड़ा, जिसका अर्थ है मोती जैसे छोटे छोटे दाने। तो हम इस रेसिपी में मोती जैसे छोटे छोटे दानों के साथ ही ये लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ फ्लेम हमने लो कर दी है। पकौड़ी के लिए लो और मीडियम फ्लेम अपने को चेंज करता जाना है। एकदम हाई फ्लेम पे हमें पकौड़ी बनाकर रेडी नहीं करनी है, नहीं तो पकौड़ी अच्छे से सिकने की जगह जल जाएगी। एकदम क्रिस्पी हो जाए जब जाके हमें इनको उतारना है। आप देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। लो फ्लेम है यहाँ पे और अब इनको हम निकाल लेंगे। वापस से हम एक और घोल बनाकर रेडी करते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हमने बैटर ऐड किया। बैटर चारों तरफ से डालते हुए ही हमें इसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से डालना है। तो बारीक बारीक पकौड़ी ऑटोमेटिक बनकर रेडी हो जाएगी। आपको बारीक बारीक मोती जैसी बूंदी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और
इस तरह से लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये एकदम क्रिस्पी हो जाए जब हमको इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितने लो फ्लेम पे एकदम परफेक्ट बनकर ये तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमें सारे बैटर की पकौड़ी बनाकर रेडी करनी है। आप देखिए, आप इसको दबा के देखेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी है। देखिए आप कितनी क्रिस्पी बनकर ये रेडी हुई है। इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। एकदम परफेक्ट बन चुकी है। इसको अब आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तभी हमें इसे मिक्सी जार में ऐड करके इसे पीसना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे मिक्सी जार में डालना है और इसको पीसकर रेडी करना है। ज़्यादा नहीं पीसना, बस थोड़ा सा 1 सेकंड हमें मिक्सी चालू करनी और बंद कर देनी है। मोटी वाली छलनी लेनी है ताकि इसमें थोड़ा मोटा ही छने। इस तरह से सारा छान के रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं मोटी वाली छलनी से थोड़े मोटे मोटे दाने ही हैं। अब हम बनाएंगे चाशनी। हमने यहाँ पे चाशनी के लिए चीनी ली है 150 ग्राम और पानी डाला है इसमें इतना कि हमारा चीनी से ऊपर पानी आ जाए। हाई फ्लेम पे हमें ये चाशनी बनाकर रेडी करनी है। चाशनी हमें ज़्यादा देर तक चाशनी रेडी होने के बाद हमें उसे ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं रखना है। बस इतनी ऐसे बनानी है चाशनी कि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए, मिल जाए उसमें। अब इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। ये हमने ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि जो मोतीचूर के लड्डू का कलर होता है ना, वो ऑरेंज कलर वाला बहुत अच्छा लगता है। इसमें ऐड करेंगे हम बीज, तरबूज सीड्स है ये, और हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। और किसी भी ड्राई फ्रूट की यहाँ पे नीड नहीं है। इन 2 चीज़ों से ही परफेक्ट बनकर हमारे लड्डू तैयार हो जाते हैं। हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है। एक उबाल आने के बाद इसे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। इसमें हम हमारे पकौड़ी वाला जो बैटर वो ऐड कर देंगे। पकौड़ी वाला जो मिक्सचर है इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से हम हिलाते रहेंगे ताकि चाशनी अच्छे से सब में घुल मिल जाए। आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। इसको ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में निकाल देंगे। ये लड्डू बनने के लिए एकदम परफेक्ट ठंडा हो जाए तब हमें लड्डू बनाकर रेडी करना है। हाथों में हमें घी लगाना है और इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से इसे दबाते हुए लड्डू का शेप देना है। लड्डू आप बड़े छोटे जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं। आप देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बनकर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, वो भी बहुत कम समय में। मोतीचूर लड्डू की उत्पत्ति उत्तर भारत के विशेषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मानी जाती है। गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और भव्यता महाराष्ट्र में देखी जाती है। मुंबई का लाल बागचा राजा गणपति विश्व भर में प्रसिद्ध माने जाते हैं। इस तरह तैयार है स्वादिष्ट और परफेक्ट मोतीचूर लड्डू प्रसाद। गणपति बप्पा को भोग लगाने के बाद परिवार के साथ बैठकर खाइए और सबके जीवन में खुशियां भर दीजिए। गणपति आए घर हमारे, सुख समृद्धि लाए, मोतीचूर लड्डू प्रसाद से जीवन मधुर बनाए। बस कुछ टिप्स और ट्रिक और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप ये लड्डू घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति से रिलेटेड हम और भी वीडियो रेसिपीज आप तक पहुंचाते रहेंगे। गणपति बप्पा मोरिया।